जय जय श्री श्याम दोस्तों, ऑफिशियल खाटू श्याम दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं कन्हैया खाटू वाला फिर से कटा हूँ खाटू नगरी बाबा श्याम के तोरण द्वार के नीचे। और तोरण द्वार पर आज हमको एक ऐसे भक्त से मुलाकात हुई है जिनके पग पग पर बाबा श्याम ने चमत्कार किए हैं। भैया उन पे ऐसी कृपा हुई मेरे बाबा की, मैं यहाँ से गई उसका घर बन गया और आज इतना फर्स्ट क्लास घर बना हुआ है उसका। और चमत्कार की बाबा को अर्जी लगाने की एक बहुत ही अच्छी विधि उन्होंने बताई है। मैं ऐसे लेती हूँ ये पट्टा, इसमें ऐसे गांठ बांध दी, क्या बोलते हो? जैसे जो परेशानी है मुझे मैं वो बोलूंगी। आपके जो भी संकट आता है, जो भी अर्जी आपको लगानी है, इन भक्त के बताई हुई तरीके से अगर आप भी अर्जी लगाओगे तो बाबा के न जाने कितने असंभव चमत्कार आपको देखने को मिलेंगे। आइए, मेरे साथ बहुत से शाम प्रेमी आते हैं, इनमें बच्चे नहीं थे। अच्छा। उन्होंने यहाँ निशान जड़ाया, उनके बच्चे हो गए। आइए पग पग पर बाबा साथ उनको कैसे दिया और कैसे उनका जीवन बदल दिया। भैया मेरे हस्बैंड की आंखों से आंसू निकल आए, वो रोए बहुत कि मैंने बाबा की महिमा औरों से सुनी थी, आज मेरे साथ हुई है। एक वक्त ऐसा था इनके पास खाटू आने का किराया भी नहीं था, ऐसी हालत थी हमारे पास किराया भी नहीं था यहाँ आने के लिए। अच्छा। हम लोग आज किस तरीके से उनका जीवन बदल दिया, आइए उनसे बात करवाते हैं। जय जय श्री श्याम, राधे राधे। श्याम, जय श्री श्याम। मैं हर महीने आती हूँ, पिछले महीने में 3 बार आई थी, अब आई हूँ नए साल पे आऊंगी, बसंत पंचमी पे भी आऊंगी। बसंत पंचमी में बाबा का पागा मिलता है, बहुत कम शाम प्रेमियों को पता है। हम लोग आते हैं हर साल बसंत पंचमी में। अच्छा, आपको मिला बाबा का पागा? हाँ, मेरे को जब से पता चला है, तीन साल से लगातार मिल रहा है। अच्छा, कब मिलता है? बसंत पंचमी को पागा उतरता है, बसंत पंचमी पे ही पहनाया जाता है। साल में एक बार ही बाबा का पागा उतरता है, बसंत पंचमी को, फरवरी में आएगी। अच्छा, तो क्या होता है उस बाबा के बागे से? बाबा के बागे से क्या होता है, अगर ओरिजिनल आपको मिल जाए ना, हाँ। अगर मुर्दे के आपने यहाँ छुआ दिया ना तो मुर्दा खड़ा हो जाएगा, इतनी शक्ति है उस बागे में। इतनी शक्ति है बाबा के यहाँ गले शक्ति में बन रहा यहाँ है, है। हाँ, यहाँ बनता है क्योंकि शक्ति बाबा की यही है। अच्छा। हाँ, वो बसंत पंचमी को ही बनता है, बसंत पंचमी को ही उतारा जाता है। अच्छा, और वो नसीब वालों को समझ लो मिल जाए। तो कैसे मिलता है, मतलब वो मंदिर से मिलता है, अच्छा। बटने का कोई टाइम नहीं है, अच्छा, तो पटेगा क्या नहीं। लोगों ने मेरे साथ ट्रेन में, मैं आती हूँ संगत लेके, बहुतों ने अपनी अपनी राय बताई कि हमारा बच्चा ऐसी कंडीशन में था, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। हम शाम ग्रुप से जुड़े हुए थे, हमने डाला के हमें बागा चाहिए, जिस शाम प्रेमी से था उन्होंने कोरियर द्वारा उनके घर बागा भेजा, उनके बच्चे ठीक है। अच्छा, ठीक है। हाँ, पिछले साल बसंत पंचमी में वो भैया मुझे मिले थे। और एक नांगलोई से आती है डिम्पल नाम की लड़की, उसकी भी बेटी को प्रॉब्लम थी। बाबा का 5 जन्मदिन उसने बोला यहाँ बनाऊंगी, 5वां अपने घर बनाऊंगी, 4 यहाँ बनाएगी, 5वां अपने घर बनाएगी। उसकी बेटी भी बाबा का बागा बना रखा उसने भी, उसकी भी बेटी ठीक है। ठीक है। मेरे साथ बहुत से शाम प्रेमी आते हैं, इनमें बच्चे नहीं थे। अच्छा। उन्होंने यहाँ निशान जड़ाया, उनके बच्चे हो गए। अच्छा। एक भैया को तो जुड़वा बेटियां हुई यहाँ निशान जड़ाने से, और एक भैया का एक बेटा है, उसका बेटा तो इतना हुआ है, बाबा को इतना मानता है, वो भी यहीं की मन्नत से हुआ। अच्छा। वो भैया मानते हैं, हमारे साथ जिप्सी में मिले थे वो, उनको भी बेटा बाबा की कृपा से हुआ। और वो इतना छोटा सा है, मगर समझ लो सच्चा शाम प्रेमी है। उस बच्चे के अंदर इतनी भक्ति है। बस मैं तो हर महीने आती हूँ। अच्छा, आपको 3 साल हो गए बाबा के बागे लिए हुए, हाँ। आपके जीवन में क्या बदलाव हुआ? बदलाव क्या भैया, देखो अर्जी सब अपनी अपनी लगाते हैं, कहते हैं ना जो वीआईपी में जाते हैं उनकी फाइल में गड़बड़ है, हाँ, ठीक है। और जो दर्शन करके धक्के मार के चले जाते हैं, जिन्होंने यहाँ धक्के खा लिए वो उनको कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही बात। ठीक है ना। ये कहा जाता है जिसको यहाँ धक्के मिल गए उसको कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं है। बदलाव बहुत है भैया। मेरा वॉलेट ट्रेन में रह गया था हस्बैंड का, मेरी शादी की सालगिरह थी, हम आए थे, वो मिल गया। इससे बड़ी कृपा कोई नहीं। पहली कृपा बाबा की मेरे ऊपर वो थी। तो ट्रेन में खोया हुआ कैसे मिला आपको? ऐसे मिला जैसे कि हमारी उस टाइम कंडीशन बहुत खराब थी, ऐसी हालत थी हमारे पास किराया भी नहीं था यहाँ आने के लिए। अच्छा। हम लोग घर से आ गए, उस टाइम हल्का फुल्का लॉकडाउन था, तो हमने सोचा जर्नल से जाएंगे। तो जर्नल डब्बे में क्या था, रिजर्वेशन चल रहा था उस टाइम, हमें पता नहीं था। हम लोग आ गए स्टेशन, 3 मिनट चेतक छुट्टे पे थी सराय रोला से, मैं दिल्ली से हूँ। मैंने बोला बाबा मैं घर नहीं जाऊंगी, जैसे बुलाना आप मुझे बुलाओ, मैं नहीं जाऊंगी। मेरे घर के सामने एक नंद रहती है, उसका नाम बिंदु है, उसका पुराना सा घर था, उसको पता था मेरे हालात खराब है। हमारे बस जस्ट निकलने से पहले वो आई 1000 रुपए लेके कि भाभी मुझे पता है तुम्हारी कंडीशन खराब है, तुम ये 1000 रुपए लो। और मैंने कहा नहीं बिंदु मेरी कंडीशन खराब है, तुम्हारे 10,000 मुझे 10,000 के बराबर लग रहे हैं, 1000 रुपए। कह रही नहीं भाभी मैं कभी मांगूंगी नहीं, जब आप पे हो जब दे देना। भैया उन पे ऐसी कृपा हुई मेरे बाबा की, मैं यहाँ से गई उसका घर बन गया और आज इतना फर्स्ट क्लास घर बना हुआ है उसका। वो भी आती है अब यहाँ, वो भी आती है।
तो कृपा ये है भैया। और मेरा जो वॉलेट छूटा था ना, जैसे हम आज आए हैं रात को, तो आज छूटा है, कल गए हम वापिस वो इसी ट्रेन में ही, तो टिकट नहीं दी, तो हमने यहाँ से बुक करी, हमारी टिकट बुक हुई नहीं, हम चले गए ऐसे ही। मैंने कहा बाबा भेजेगा जैसे में। और देखो जर्नल के पैसे मैं लेके आई थी, अच्छा पापा की कृपा से 520 रुपए एसी में बैठ के मैं यहाँ आई हूँ अच्छा उस दिन, जबकि मेरे को जर्नल में आना था। 520 रुपए की टिकट लेके मैं यहाँ आई। मेरे हस्बैंड कह रहे वापसी, मैंने कहा जैसे वो बुला रहा है वैसे वो मुझे भेजेगा। मैं बहुत मानती हूँ पापा को भैया। मैं 2015-16 से आ रही हूँ, पहले अपनी गाड़ी से आती थी, अब ट्रेन से आती हूँ, संगत लेके आती हूँ। पहली कृपा ये थी, टीटी ने एक लेडीज थी साथ बहू, उन्होंने टीटी ने बोला मैं आपको 430 रुपए टिकट दे दूंगा। उन्होंने आके मुझे बताया, मैंने आंटी अगर 430 में दे रहा तो आप चले जाना, कोई पुरानी, हम 530 में आए। तो कह रही जैसे ट्रेन आई वो टीटी आ गया। अब भाई साहब हम मियाँ बीबी, वो सास बहू और एक जोड़ा और, हम चढ़ गए टीटी के साथ। इस डब्बे से लेके 8 डब्बे पार करके टीटी हमें एसी वाले कोच में ले गया। भाई साहब एक भैया उन्होंने पीछे से ऐसा करा के, दीदी आपका वॉलेट गिर गया था। मैंने कहा भैया आपको कैसे पता? कह रहे हैं कि मैंने आपको करते ही देखा था और भैया की ना फोटो है इसमें। अच्छा पहला चमत्कार भैया मेरे साथ हुआ था। और यहाँ जो मेरे हस्बैंड ढूंढ रहे थे ना, तो मैंने अपने स्टॉल में बाबा को अर्जी लगा के, बाबा वैसे ही इतने परेशान चल रहे हैं कि वॉलेट मिल जाए। मैंने उनको बोला तुम घर छोड़ आए, कह रहे नहीं यार मुझे लग रहा मिला है। और आते टाइम में मैंने सीट पे चढ़ के देखा, मुझे वॉलेट नहीं दिखा, वो किनारी में फंस गया था। भैया मेरे हस्बैंड की आंखों से आंसू निकल आए, वो रोए बहुत कि मैंने बाबा की महिमा औरों से सुनी थी, आज मेरे साथ हुई है। तो वो क्यों भैया, आप तो वापस गए थे तब मिले थे ना, तो हाँ जैसे हम लोग, उन्होंने कैसे देख लिया? वो चेकिंग करते ना ट्रेन की, अच्छा अच्छा उन भैया ने हमको उतर देखा था। अच्छा मेरी और मेरे हस्बैंड की फोटोज वॉलेट में थी, अच्छा हमारे एटीएम, क्रेडिट कार्ड, लाइसेंस वगैरह सब कुछ था उसमें। वो भैया है, उन्होंने हमारा पर्स लाके दिया, एटीएम, क्रेडिट कार्ड वगैरह सब कुछ हमें लाके दिया। अच्छा तो पहली कृपा वो थी। घर से भैया मेरा फोन चोरी हो गया बेटी का, अच्छा 1 महीने के अंदर वो मिल गया। अच्छा फिर वही फोन ट्रेन में छूट गया था। अच्छा और जिससे हम यहाँ पहुँच गए तोरण द्वार, हाँ मैंने बेटी को बोला धर्मशाला वालों को फोन कर दे बेटा, हम लोग आ गए, हमारे रूम तैयार है। 4 जिप्सी आई थी उस टाइम मेरी, अच्छा यानी कि 60-65 सवारी आई थी मेरी। तो जो सवारी यहाँ से चढ़ी है रिंग से जयपुर जंक्शन जाने के लिए, उन्होंने, मैंने कॉल की अपनी बेटी के नंबर पे, हमने सोचा किसी ने छुपा दिया होगा, कुछ नहीं भैया, बस चुन्नी की गांठ ऐसे करके मैंने बस ऐसे खींच नहीं पाई थी, इतनी देर में भैया का कॉल आ गया मेरे पास। यहीं पर यहाँ फोन करा मैंने, कॉल करिए, और यहाँ ये था गोल चक्कर, यहीं तक पहुंची थी बस। भैया का कॉल आ गया, दीदी आपका फोन है मेरे पास। मैंने कहा भैया मेरी बेटी का फोन है। उसने कहा हम जयपुर जंक्शन जाके आपका फोन जमा करा देंगे। मैंने कहा भैया मैं खाटू से आगे कभी गई नहीं, आप मेरी इसी ट्रेन से कल वापसी है, आप किसी भी कैंटीन वाले को देते हो, मेरे को सब भैया जानते हैं। और मैंने कहा नहीं तो एक वाइट पाल वाला था पानी वाला भैया, मेरा भैया बना हुआ है, आप उसको दे देना। अगर वो ना आए तो आपके स्टेशन से पहले कोई भी कैंटीन वाला आ जाए, आप उसे दे देना, वो भैया मुझे सुबह दे देंगे ट्रेन में। भैया वही भैया आ गया पानी वाला जो भैया बना हुआ था। कह रहा दीदी लोग भैया आ गए, बस यहाँ से वहां तक पहुंची हूँ, बस गोल चक्कर तक। भैया की कॉल आ गई, अगले दिन वो कैंटीन वाले भैया को दे गया फोन मिल गया। भैया इससे बड़ी कृपा मेरे को पापा की और क्या चाहिए। बहुत बड़ी कृपा है। और जो बागा मुझे मिलता है वो मैं अपने पास थोड़ा रखती हूँ, जिसको जरूरत होती है उसको मैं दे देती हूँ। ट्रेन में बाहर दिया था, 18 लोग हम बसंत पंचमी पे आए थे, थोड़ा थोड़ा सबको दे दिया, कुछ के बच्चे बीमार थे उनको दे दिया। तो आप बता रहे थे कि ओरिजिनल बागा और डुप्लीकेट बागा अलग अलग होती है क्या? तो नहीं ऐसा बागा तो बहुत बढ़ता है भैया, 1.25 मीटर का टुकड़ा है। अच्छा। अब वो किस किस को मिलेगा? करोड़ों की पब्लिक आती है बागे के लिए। देखो भैया मानो तो जो मंदिर से मिला मेरे लिए तो वही असली बागा है। सही बात, चाहे वो ओरिजिनल हो चाहे कैसा भी हो, मेरे पापा के दरबार से मिला है तो मेरे लिए वो ओरिजिनल है। हाँ, मानो तो पत्थर नहीं भगवान है, ना मानो तो भैया कहीं भी नहीं है, वो मूर्त ऐसी है बेकार बेजान। तो मैं बहुत मानती हूँ। और भभूति मिलती है बाबा के दरबार से, बाबा के दरबार से, मंदिर से, जहाँ पंडित जी से मांगोगे तो वहाँ से भभूति मिलती है। बच्चा बीमार हो उसे लगा लो, पेट में लगाओ, चाट लो, जिस शुभ काम के लिए जा रहे हो उसमें लगा लो। बाबा का जल मिलता है मंदिर से, जल मिलता है बाबा का। बाबा का जो श्रृंगार उतारते नहीं है वो जल मंदिर से मिलता है। और कुंड का जल ले जाओ घर में छिड़को, नहा लो उस पानी से। और जो बाबा का शीश का जल मिलता है उसको आप खाने में डालो, कोई बीमारों से पिला दो। बाबा भैया मैं तो मेरे बाबा को बहुत मानती हूँ। लोग बाबा की टिकट कैंसिल हो जाती है आते आते भी। मेरे को पिछले महीने 3 बार आई हूँ मैं, और अभी आई हूँ, अब 3-4 तारीख को फिर आऊंगी, फिर बसंत पंचमी में आऊंगी। तो एक वक्त आपके पास किराया भी नहीं था यहाँ आने के लिए? भैया जिस टाइम हम यहाँ आए थे ना, मेरी सालगिरह थी,
उस टाइम हमारी कंडीशन ऐसी थी ना, लॉकडाउन की वजह से हमारी ना बहुत कंडीशन खराब थी। बहुत आर्थिक स्थिति खराब थी। हाँ, मगर ये देख लो बाबा ने ऐसी व्यवस्था करी, जहाँ हम जनरल में आने वाले थे, एक टाइम खा के एक टाइम भूखे रहने वाले थे, बाबा ने एसी में ही बुलाया और एसी में ही वापस भेजा। और उसकी कृपा क्या जानोगे। सही बात है। मेरे लिए बहुत चमत्कार है बाबा का, मैं बहुत मानती हूँ और वो करता है। अभी भी कुछ परेशानी कोई दिक्कत आती है ना, मैं अपनी चुन्नी में गांठ बांधती हूँ भैया। अच्छा। जब वो परेशानी खत्म हो जाती है ना, तब मैं उसको खोल देती हूँ। अभी रिसेंट बताती हूँ, श्राद्धों में मेरी एकादशी आई थी, मेरे हस्बैंड एकादशी व्रत रहते, वो केले लेने गए थे, अच्छा। चाबी बाइक में लगा के ऑफिस में ऊपर चले गए, बाइक चोरी हो गई भैया एकादशी वाले दिन। अच्छा। मैंने हस्बैंड को फोन करा, पूजा करने नहीं आ रहे, वो आए नहीं। 7 बजे फोन करा था, 7:30 हो गए। मैंने नहीं आ रहा तो मैं कर लूं। मैंने कहा क्या हुआ, आए नहीं पूजा करने के लिए। क्या यार बाइक चोरी हो गई। मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा बाबा क्यों इतनी परीक्षा ले रहे हो बेटी की। अच्छा। तो मैंने चुन्नी में गांठ बांध दी। अच्छा, बाबा उसी वक्त बांध देते होगे। हाँ, उसी बात बांध देती, जो संकट आता ना मेरे ऊपर उसी टाइम बांध देती हूँ। बाबा से कहते थे। हाँ, बोलती हूँ मन्नत और गांठ बांध देती हूँ। भाई साहब एकादशी को खोई थी, तीसरे चौथे दिन मावस थी। मावस की पूजा करके मैं और मेरा बेटा बस बेड में लेटे ही थे, इतनी देर में थाने से कॉल आ गया कि बाइक मिल गई आपकी चोरी। मगर वो एक्सीडेंट कर रखी थी, मगर ये बाइक मिल गई। मेरा बेटा कह रहा मम्मी बाइक में चाबी लगी गई है, नहीं आएगी। मगर मेरा दिल कह रहा था आएगी। आई सुना बाबा। आई। और अभी भी हमारे पास कुछ कोई केस, किसी ने हमारे पास फ्रॉड केस लगा दिया था अभी। अच्छा। थाने वाले, अलीपुर वाले मेरे बेटे को रोज परेशान करे, रोज थाने बुला रहे थे। मैंने गांठ बांधी। अब कल हो गया मेरा, आज मुझे, कल मेरे को आना था और परसों मेरा बेटा थाने में था। मेरे को ऐसा लगा, मैंने कहा बाबा अब मैं वहां हूँ कि यहाँ, बाबा तुम पे छोड़ दिया बस। अच्छा। भैया वो भी हो गया। लाख रुपए मांग रहा था पुलिस वाला। अच्छा। 10,000 दिया, उसने नहीं लिए। मेरा बेटा लेके आ गया। मैंने कहा आप बुलाए भी ना फोन करके, जाने की जरूरत नहीं, बाबा पे छोड़ दे। अच्छा। मैंने कहा जो उसकी बुद्धि पूरी है ना, तो पुलिस वाला ने 10 भी नहीं लिए, अच्छा। क्योंकि गलती हमारी नहीं है, हम सारे प्रूफ दे रहे पुलिस वाले को, मगर फिर भी पुलिस वाला परेशान कर रहा था। मैंने बाबा तुम जानो और तुम्हारा काम जानो, इन्हें देख लेना, बहुत परेशान कर रहे हैं। जो बंदे ने हम पे लगा रहा था एलिगेशन, उसने शिमला से किसी उद्योगपति से या कोई प्रधानमंत्री कुछ भी हो, उससे पहुंच लगा के हमें परेशान कर रहा था। अच्छा। मगर ये है, मैंने कहा उसको ये नहीं पता, वो अपने सीईओ से वहां से अर्जी लगवा के आया है। मैंने कहा उसको पता नहीं मेरा सीईओ कौन है। हाँ, सही बात है। मेरा देवर वकील है, मोसिया सास का बेटा, मेरा देवर दिल्ली पुलिस में है। मैंने उसको बेटे को बोला, मैंने कहा जाने दे उसको, कुछ भी करने दे। मैंने वो नहीं जानता, उसने तो सीईओ से अर्जी लगवा के यहाँ आया। मैंने उसको नहीं पता मेरा सीईओ कौन है। मैं बहुत मानती भैया, मुझे बहुत विश्वास है मेरे बाबा पे। बस यही थोड़ी परेशानी दिक्कत है, मगर हम मांग रहे हैं भैया बाबा 25 कर देते, क्या पता हमारे लिए वो बंगला बनवा दे। टाइम लगता है भैया हर चीज में। सही बात है। ठीक है, घर बनने से ज्यादा समय महल बनने में लगता है। हाँ, हम तो कह रहे बाबा एक झोपड़ा बना दे, बाबा के हमारे को 50 गज दे दे, 100 गज दे दे। बिल्कुल। तो इसलिए थोड़ा सब्र रखो, सबर। वो करेगा जरूर। बिल्कुल। हाँ, तो यही तो बात बोल रहा हूँ मैं। हाँ, संकट काटता जरूर है, ये नहीं है कि नहीं भैया। मैं अगर मैंने आपके लिए भी कुछ बोल दिया ना कि बाबा, वो हो जाता है भैया। मैंने ये चीज महसूस करी है, हो जाता है। मेरे को कभी भी कोई दिक्कत आती है, बस मैं अपनी चुन्नी में गांठ बांध देती हूँ। जो मैंने पहना होता है उसमें, या जो मैं पहन रही हूँ उसमें तुरंत बांधती हूँ। अभी वो केस वाली गांठ बंधी रखी है, मैंने खाटू से आने के बाद खोलूंगी। वो चुन्नी मेरी बंधी रखी है, अभी वहां से आने के बाद खोलूंगी। हम लोग थोड़ा कर्जे में हैं, जैसे कर्जे वाले बहुत ज्यादा वो करते हैं, बैंक वाले भी। गांठ बांध देती, बाबा बहुत परेशान कर रहे, देख लो भाई साहब, राहत मिल जाती है। तो बहुत कर्जे में थे, अभी ये है कि बाबा उभारेगा धीरे धीरे। दुख नहीं आएगा तो भैया सुख कहाँ से आएगा। दुख आएगा तो अच्छे की पहचान होगी, कौन हमारा साथ देने वाला कौन नहीं। मैं इतना जानती हूँ भैया, ना मुझे मेरे को पति के ऊपर, ना मेरे बच्चों के ऊपर, मुझे मेरे शाम पे भरोसा है। जो करेगा ये करेगा। आंधी हो, तूफान हो, मंदिर बंद होता ना भैया, मैं तब भी आती हूँ। 4-5 महीने मंदिर बंद था ना, मैं नए साल पे भी आई थी, निशान चढ़ा के गई थी। बसंत पंचमी में भी आई थी, मंदिर बंद में आई थी। दर्शन तो होता नहीं है, फिर कहाँ आते थे आप? जब तो मंदिर में काम चल रहा था ना, मंदिर में जब काम चल रहा था, मैं तब भी आई थी। मैं उसे नहीं देख सकती, वो तो देख सकता है, मैं आई हूँ। ये बात है। मैं ही तो नहीं देख सकती उसे, बिल्कुल। वो तो देख रहा था ना कि बेटी आई है। बिल्कुल सही। और ट्रेन में ही मैं आराम से बैठ के नहीं आती भैया, 3.5 घंटे में हम नाश्ते कूदते आते हैं। बाबा कीर्तन करते आते हो? ब्लूटूथ है मेरे पास। अब तो मैं अकेली आई थी, तो मैं इसलिए ब्लूटूथ नहीं लाई। जब मेरी संगत आती है तो मैं ब्लूटूथ लाती हूँ। हम लोग 3.5 घंटे नाश्ते कूदते आते हैं।
पता नहीं चलता कब आ गए। हाँ। ये समझ लो घर से चलते तब से ही हमारे भजन चालू हो जाते हैं, ब्लूटूथ में चला के नाच से कूदते आ जाते। और ये है कि मैं अपने बाबा की महिमा ट्रेन में भी सुनाती आती हूँ, सब जगह सुनाती हूँ। जन्मदिन अपने घर पे बनाती हूँ, पहले अच्छा बाबा का बर्थडे घर पे बनाती हूँ और रात को बाबा के पास आ जाती हूँ। अच्छा, इस बर्थडे पर आए थे आप? हाँ आई थी मैं 12 तारीख को, कहते हैं पिछले महीने 3 बार आई। पहले मैं करवा चौथ के अगले दिन आई 21 तारीख को, फिर मैं 6 तारीख को आई, फिर मैं आई अभी बाबा के जन्मदिन पे। मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन था, उन्होंने बोला पहले मैं दर्शन करूंगा बाबा के तब जाऊंगा ऑपरेशन के लिए, तो उनको पहले यहाँ लाई फिर ऑपरेशन कराया। बेटी को कहीं जाना था 3 महीने के लिए, उसने बोला मैं दर्शन करके ही जाऊंगी, फिर तत्काल की टिकट करा के उसको दर्शन करा के लेके गई, मगर उसका वो काम कैंसिल हो गया। मगर ये है कि मेरे बच्चों को, मुझे भी ये है कि हम मानते बहुत है बाबा को। मेरा बेटा, ये आप एक तरीका बता रही है, वो और भी भक्तों को बता रहे कि मैं चुन्नी पर आप लाट मानती हो, वो किस तरीके से, अर्जी किस तरीके से लगाती हो आप? भैया जैसे मेरे को कोई परेशानी दिक्कत आ गई, हाँ। मैं ऐसे लेती हूँ ये पट्टा, इसमें ऐसे गांठ बांध दी, क्या बोलते हो? जैसे जो परेशानी है मुझे मैं वो बोलूंगी, इसको गांठ को बांध के फिर ऐसे करके बाबा, बस कुछ नहीं, जो परेशानी है बोलूंगा भैया बाबा इस संकट से मुझे निकालो, ये परेशानी है, बस जब वो हो जाती है, घट जाती है परेशानी, तब मैं खोल देती हूँ। ये तरीका है बाबा। बाकी नारियल से अर्जी लगती है, अब तो मैं जटा वाला नारियल, पानी वाला नारियल लेके आई थी घर से ही, अर्जी घर से लेके आई थी, मैंने आज लगाई है सुबह। बाकी ये है कि भैया वक्त लगता है हर चीज में, कामयाबी जरूर मिलेगी। तो आपके पग पग बरसात है, बहुत से चमत्कार बताए। मैं तो कहती हूँ भैया देख के जमाना मुझे जल रहा है, खाटू वाला साथ मेरे जल रहा है। क्यों बहुत सी लोग वहां ऐसे कहते खाटू जाती है फिर भी इसका कुछ नहीं हुआ। मैंने कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं करे, बाबा मुझे नमक से रोटी खिला ले, मैं फिर भी खुश हूँ। बस यहाँ के अलीपुर में ही बना है खाटू धाम मंदिर, मैं एक बार गई हूँ, निर्जला एकादशी में मैं यहाँ नहीं आ पाई थी तो मैं वहाँ गई थी। भैया वो वाइब्स मुझे वहाँ नहीं मिली जो मुझे यहाँ मिली, जो सुकून यहाँ है। हाँ मेरे तो यहाँ के जो सुकून मिलता है ना, वो मुझे दिल्ली में भी किसी मंदिर में नहीं मिलता। मैं उसमें एक ही बार गई थी, मैं फिर नहीं गई उसमें, बस मेरा मन चुलकामा जाने का है, जो कि बाबा का धड़ वहाँ है चुलकामा में। मैं, मेरे बच्चे है, मेरी बेटी है, मेरे हस्बैंड है, बस मैं रह गई हूँ जाने के लिए। तो मैंने कहा क्या पता बाबा वहाँ बुलाने के बाद ही संकट काटेंगे। वहाँ बाबा के बिना शीश की प्रतिमा है क्या? नहीं, वहाँ पर मूर्ति तो ऐसी लगी हुई है बाबा की, अच्छा। मगर वहाँ पर बाबा का शीश वही है, यानी कि शीश यहाँ है और बाबा का धड़ है वहाँ, और वो पीपल का पेड़ भी है। तो पीपल का पेड़ भी है? हाँ चुलकामा धाम में पेड़ आज भी है? आज भी है, और आज भी उसमें पत्ते आते ना तो उनमें ऑलरेडी छेद होता है। अच्छा। पहले से ही, क्योंकि जो तीर चलाया था ना वो पत्ते छेदे थे, अब उसमें नया पत्ता भी आता है ना तो उसमें छेद मिलेगा। हाँ, अभी तो पेड़ जल गया था, कुछ लोगों ने वहाँ दिए जलाए थे। अच्छा। तो पेड़ जल गया था, मगर अब फिर से उसमें हरा भरा हो गया वो। मैं अभी तक गई नहीं हूँ वहाँ पर, मगर मैंने वीडियो में देखा था, मैं गई नहीं हूँ। मगर ये है कि बाबा की बहुत कृपा है भैया मेरे ऊपर, मैं ये नहीं कहूँगी झूठ। आपकी जैसे और भी अगर हारे हुए भक्त आएंगे, बाबा शाम को अर्जी लगाएंगे तो जरूर उनकी मनोकामना पूरी। क्यों नहीं होगी भैया, सच्चे दिल से अगर आप आ रहे हो ना, आपके भाव अच्छे हैं तो वो जरूर स्वीकारेगा आपको। चाहे आप यहाँ ना भी आ पाओ ना, आप घर से भी अगर दिल से बाबा को पुकारोगे ना, मेरा बाबा खुद चल के आएगा अपना सिंहासन छोड़ के, अगर दिल से बुलाओगे तो। कहते हैं ना कण में है वो, कण में है, ये नहीं कि यहीं आओगे तभी बाबा सुनना है, नहीं। अगर नहीं भी आ पा रहे ना, मेरी गली में एक सतीश छोले वाला भैया है, उसने मेरे को बोला भाभी मुझे बाबा का कर्जा है मेरे ऊपर, तुम जाओ तो मुझे कहा अगर कर्जा है तो खुद चुका के आना। वो 6 महीने से नहीं आ पा रहा। अच्छा। और वो मेरे से बात कर रहा, उसकी आंख से आंसू नहीं रुक रहे। अच्छा। कि भाभी मैं जब दिल करता है चला जाता, मगर मैं 6 महीने से बाबा मुझे बुला नहीं दे। मैंने कोई नहीं सतीश, तुम दिल से बोलो कि बाबा मैं आना चाहता हूँ, मुझे बुला लो। मैंने कहा बुला लेंगे। मैंने कहा ना जाओ, मुझे बोलना, मैं ले चलूंगी। मैंने कहा मेरे साथ चलना, मैं लेके चलूंगी। भैया दिल से बोलोगे तो जरूर। अब भैया ने कुछ ना कुछ त्रुटि करी होगी, उसका मन आने का, बाबा उसको 6 महीने हो गए नहीं बुला पा रहा। कुछ गलती हमसे ही हो जाती है। बिल्कुल परीक्षा तो लेता है बाबा। हाँ, और मैं आप सब कहेंगे अरे हर मुंह उठा के चल देती है, मुंह उठा के चल देती है। अरे तुम क्या जानो, तुम क्या हम शाम दीवाने हैं, हम शाम के बावले हैं, पागल हैं। मैं तो कहती हूँ, मैं तो बिल्कुल ही पागल हूँ उसकी। घर बार सब छोड़ सकती है इसके लिए। किसी ने मुझे यहाँ आने से रोका, मैं उस जगह को, उस चीज को छोड़ दूंगी। भैया मैं इतना इसको मानती हूँ बाबा को। बाबा से दिल लगा कर तो देखो, बस वो काया पलट के रख देगा। जिस दिन उसने अपनी ये मोर छड़ी हिलाई ना, ये जिस दिन उसने ऐसे हिला दी ना हमारे ऊपर, भैया बारे न्यारे कर देगा। और ये दुनिया जो आज हमें बोलती है ना, वो देखती रह जाएगी। बिल्कुल करेगा एक दिन जरूर। जो श्याम प्रेमी ना, इस चीज को सिर्फ वही समझ सकता है, बस। बाकी नहीं, जो यहाँ घूमने फिरने आते हैं ना, वो नहीं समझ सकते इस धाम की महिमा को।
बस वही समझ सकता है जो सच्चे दिल से उसको मानता है। और मैं कहती हूँ सभी को जय श्री श्याम। जो सच्चे दिल से मानते हैं, आओ अर्जी लगाओ बाबा से, सच्चे दिल से प्रार्थना करो, वो जरूर सुनेगा। ये बहुत बढ़िया। जय श्री जय श्री श्याम।